हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज सबसे पहले विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी हैप्पी दशहरा। और जिस तरीके से आज के दिन हम अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर हुई थी, इसका जश्न मनाते हैं, इसकी खुशी मनाते हैं। तो यहाँ पर हमें भी अपने स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर जितनी भी हमारे अंदर खामियां हैं, कमियां हैं स्टॉक ट्रेडिंग में, कि चाहे हमने टिप्स लेकर काम किया हो, चाहे हमने बिना सोचे समझे किया हो, या फिर एक ही स्टॉक में जरूरत से ज़्यादा पैसा लगाया हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको समझदारी मिले स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में, और हम सब अपने आप को प्रोस्पर कर पाएं, सुख समृद्धि लेकर आ पाएं, अपने परिवार को अच्छा रख पाएं। तो आगे बढ़ते हुए आज का जो स्टॉक है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज है। एक्साइड इंडस्ट्रीज इंडिया के लार्जेस्ट बैटरी मेकर हैं। तो इस स्टॉक को आज डिस्कस करने का एक रीजन है। यहाँ पर मैंने सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सबके सामने मुझे लेकर आनी चाहिए थी, मैंने सारी एक्यूमुलेट करके आप सबके सामने मैं रखने वाला हूँ। और यहाँ पर इस स्टॉक में हमें 100% तक का एक पोटेंशियल गेन नजर आता है इन नेक्स्ट 1 year to 2 years। मैक्सिमम इट शुड टेक 2 years। रीजंस आई विल बी एक्सप्लेनिंग हियर। तो लेकिन उससे पहले जो एक काफी क्वेश्चन आता है, और काफी नोविस ट्रेडर्स सिंपली बिना सोचे समझे एक बात कह देते हैं कि विवेक भाई, जो एक्साइड बैटरीज है, कंपनी है, ये एसिड बेस्ड बैटरीज बनाते हैं, और आजकल का जो जमाना है वो लिथियम ऑन बैटरीज का है। तो ये कंपनीज आगे ग्रो नहीं करेंगी। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा इस तरह की बातें बोलने से पहले अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। पहली बात तो ये, जब बातें करते हैं तो वो मुझे नहीं कहते हैं, वो बेसिकली अपनी इग्नोरेंस को यहाँ पर झलकाते हैं। इग्नोरेंस ये है कि जो कंपनीज पिछले 100 साल से इंडिया में मार्केट लीडर रही है, क्या वो कंपनी एक छोटे से प्रैक्टिकल चेंज की वजह से बेकार हो जाएगी? जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वो लिथियम आयन बैटरी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उनके प्लांट नहीं लगा पाएंगे, और जो नए प्लेयर्स हैं जो अभी अभी चलना शुरू किए हैं, वो इनसे ऊपर निकल जाएंगे। मीन्स ये हमारी कितनी बड़ी नासमझी है, हमें इस बात को पता चलना चाहिए। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमें राइट माइंडसेट अगर हम रखेंगे और एक प्रैक्टिकलिटी को लेकर चलेंगे तो स्टॉक मार्केट में हमेशा ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो जो मार्केट लीडर्स हैं, मैं मार्केट लीडर्स में पैसा लगाने के लिए जनरली इसीलिए कहता हूं क्योंकि मार्केट लीडर्स को समय के साथ अपने आप को बदलाव करना आता है। वो समझते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी न्यू है तो हमें उसको एडॉप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर बात करने लगे पहले एक्साइड बैटरीज की ही, तो एक्साइड बैटरीज को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कुछ फोटोज हैं एक्साइड सर्विस स्टेशन। ये अंग्रेजों के जमाने के हैं, जब इंडिया में इंग्लिश ब्रिटिशर्स का राज था। द एवोल्यूशन ऑफ एक्साइड इंडस्ट्रीज डेट्स बैक टू अर्ली 1920। और 1920 से अब तक ये ब्रांड एक्चुअल में चल रहा है। और जब ये 1920 से ब्रांड चल रहा है तो हमें क्या लगता है कि दिस कंपनी विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है। तो अगर हम इनोवेशन की भी बात करें, इनोवेशन लेड अप्रोच हैज बीन एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ग्रोथ फॉर एक्साइड। द R&D सेंटर वाज सेट अप इन कोलकाता इन 1976। तो 1976 में जब R&D सेंटर खोला गया था, तो 1976 से लेकर अब तक ही ऑलमोस्ट 50 इयर्स हो गए हैं। तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड। 1947 से तो कंपनी चल रही है, 75 इयर्स कंपनी को हो गए हैं। अगर 75 इयर्स तक काम करते हुए कंपनी हैज बीन द नंबर वन, तो आगे भी इसको नंबर वन कैसे रहना है, वो मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, उनके कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है, उनको करना आता है। यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज हैज नॉट परफॉर्म वेल इन रिसेंट पास्ट। उसके 2 रीजंस हैं। नंबर वन, कंप्लीट ऑटो मेकिंग मीन्स कंप्लीट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अच्छा नहीं किया पिछले 4-5-6 ईयर से। जब से भारत स्टेज 6 आया था, तब से सभी के यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ गए, उनको अपने प्लांट्स में चेंजेस लेकर आने पड़े, और डिमांड थोड़ी सी कम हो गई। डिमांड कम होने के पीछे फिर उसके बाद में यहाँ पर कोविड भी एक रीजन रहा, और बहुत सारे पहले बदलाव रीजंस रहे। साथ में एक और रीजन था, एक्साइड इंडस्ट्रीज ने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर किया था। और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और बैटरी मेकिंग बोथ वर डिफरेंट बिजनेसेस। तो इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन को जो
बैकवर्ड इंटीग्रेशन ना हो, उस इंटीग्रिटी के बिना अगर कोई नया बिजनेस किया जाए तो इन्वेस्टर्स कभी भी उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये माना जाता है कि शायद बैटरी मेकिंग में इनका ध्यान नहीं है, इस बिजनेस से ध्यान हटाकर दे वांट टू गो टू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, विच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पैसिव एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर वो पीई नहीं मिलता और ग्रोथ भी नहीं मिलती, क्योंकि ये चीज मानी जाती है कि अगर प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट को शायद ये बैटरी बिजनेस को बढ़ाने के बदले उसको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में यहाँ पर ट्रांसफर किया करेंगे उस प्रॉफिट को। और अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को में ट्रांसफर करना है तो वहां पर ऑलरेडी बहुत अच्छी सेटल्ड कंपनीज हैं, लाइक एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर उनके साथ टक्कर लेना और उसमें एक मीडियोकर सा छोटा सा एक कॉम्पिटिटर बन जाना, वेयर एज बैटरी मेकिंग में ये ऑलरेडी नंबर 1 थे, तो इन सब चीजों को अच्छा नहीं माना जाता। बट एक अच्छी बात क्या हुई है, अभी यहाँ पर इन्होंने अपना जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस था उस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को एचडीएफसी लाइफ को उन्होंने सेल कर दिया है। द कंपनी वाज प्रीवियसली आल्सो एंगेज्ड इन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस व्हिच इज सोल्ड टू एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस फॉर 6,687 करोड़ इन सितंबर 21। तो जब ये इतना सारा पैसा इनके पास आया है, नाउ द कंपनी विल बी इन ए पोजीशन टू एक्सपेंड देयर बैटरी बिजनेस, और बैटरी बिजनेस में यहां पर कंपनी अच्छा करेगी। उसके रीजंस हैं, अगर हम इसमें आगे जाएं थोड़ा सा हम देखें तो द न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स की हम बात कर रहे हैं, सेटिंग अप ए मल्टी गीगा वॉट आवर स्टेट ऑफ आर्ट लिथियम ऑन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कर्नाटका। तो कंपनी ऑलरेडी इस प्रोसेस में है, जो हम लिथियम ऑन बैटरीज की बात कर रहे हैं। उससे अलग यहां पर एक्साइड ने नेस्ट चार्ज के नाम से एक जो स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है उसके साथ एक जॉइंट वेंचर किया था, एंड द यहां पर लिखा हुआ है आर सब्सिडरी कंपनी हैज एंटर्ड द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टेज। इसके लिए फर्दर डिटेल में अगर हम जाते हैं तो यहां इन्होंने कंप्लीट डिटेल इसकी दी हुई है। जो नेक्स्ट चार्ज है, इन 2018 एक्साइड एंटर्ड ए पार्टनरशिप विद लिलांचे एसए बेस्ड इन स्विट्जरलैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ लिथियम ऑन बैटरीज पैक एंड मॉड्यूल्स, हेडक्वार्टर इन ऑटोमोटिव हब ऑफ गुजरात प्रंतिज। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका इनॉग्रेशन भी हुआ था इस प्लांट का, यहाँ फोटोज भी उसकी दिखाई गई हैं, और जो प्लांट है उसका भी पूरा फोटोग्राफ दिखाया हुआ है। मोर ओवर प्रोग्रेसिंग टू द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टेज, कमर्शियल प्रोडक्शन एट नेक्स्ट चार्ज स्टार्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 एंड विद दिस एक्साइड हैज टेकन इट्स फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिलीवरिंग बेस्ट इन क्लास लिथियम ऑन बैटरीज। तो लिथियम ऑन बैटरीज को लेकर काम हो चुका है, और साथ में इन्होंने ये भी बताया है नेक्स्ट चार्ज हैज सक्सेसफुली ऑनबोर्डेड a few marquee customers including global commercial vehicles manufacturer and large producers of electric two-wheeler in India। तो ये सब चीजें हो चुकी हैं। एक्साइड ने यहाँ पर 277 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे, जिस कंपनी में इनका 84.9% स्टेक है एज ऑन 31 मार्च 2022। पहले ये स्टेक कम था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना इस स्टेक बढ़ा लिया था। तो जो एक कंसर्न था, तो यहाँ पर दो चीजें बहुत अच्छी हुई। सबसे पहली बात, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से एग्जिट कर लिया, जो रिलेवेंट बिजनेस नहीं था इस कंपनी के हिसाब से, और जो इनकी आज तक की काबिलियत है, जो इनकी एक्सपर्टीज है, उससे कोई रिलेवेंस नहीं था लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का। इन्होंने एग्जिट कर लिया, वहां से कैपिटल रिलीज हो गई है, दे हैव मनी, और या फिर मनी नहीं भी है, जो इनकी ऑब्लिगेशंस थी, जो लॉस मेकिंग डिवीजन थी, उससे छुटकारा पा लिया। नाउ दे विल बी फोकसिंग ऑन बैटरी मेकिंग। बैटरी मेकिंग में इन्होंने सेकंड स्टेप ऑलरेडी ले लिया है, एक फैक्ट्री ऑलरेडी लगा चुके हैं गुजरात में, सेकंड फैक्ट्री कर्नाटक में लग रही है। तो ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं। एक और बात, जैसे मैंने आज ट्विटर पे अभी पोस्ट भी किया था, अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हो तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं ना तो अभी ना तो मैं फेसबुक पर हूं और ना ही मैं इंस्टाग्राम पर हूं, मैं सिर्फ ट्विटर पर हूं अदर देन यूट्यूब। तो मेरा ट्विटर हैंडल आप नोट डाउन कर लो, किसी फेक के पास मत चले जाना। माय ट्विटर हैंडल इज द विवेक सिंघल, और यहाँ पर 60,000 के आसपास हमारी फैमिली है, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा वेदर यू आर विद मींस ओरिजिनल वन और विद द फेक वन, क्योंकि आज की डेट में फेक चीजें बहुत होने लगी हैं। तो यहाँ अगर आप फॉलो करोगे, जैसे मैंने आज ही एक इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट से निकालकर इस एक क्लिपिंग को डाला था, दैट हाउ बाय 2030 ईवी पेनिट्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी हाईएस्ट इन टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर, वेयरएज पैसेंजर कार्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए लोअर पेनिट्रेशन। तो यहाँ 2030 तक 80% व्हीकल जो टू व्हीलर्स हैं वो
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने का उम्मीद है, और 80% ही हमारे थ्री व्हीलर, 50% कार्स विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड 40% बसेस विल बी इलेक्ट्रिक। और ये रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि आने वाले टाइम में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें एसिड वाली बैटरी तो लगेगी ही, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट करना होगा इंजन को, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल शायद हो सके कि जो लिथियम आयन बैटरीज है उसी से सारा काम चल जाए। मेरी समझ उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लेकिन जितनी जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, जो मार्केट लीडर्स हैं वो मार्केट लीडर्स ही रहते हैं यहाँ पर। और इन जो बैटरी का यूसेज है वो सोलर के साथ भी होता है, वो सबमरीन में भी होता है, शिप्स में भी होता है, रेलवेज में भी होता है, और हर जगह होता है, टावर में भी होता है, टेलीकॉम में होता है। जहां पर भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी होती है वहां पर बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो ये ग्रोइंग है, क्योंकि जहां भी हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे होंगे, ग्रीन एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें बैटरी बैंक की जरूरत पड़ेगी, बैटरीज की हमें जरूरत पड़ेगी, जो मार्केट लीडर है एक्साइड। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करने लगे एक बार, तो पास्ट परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं, दे आर मार्केट लीडर। तो जो इनकी सेल्स है 4700 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 14,000 करोड़ तक हुई, 3 टाइम्स हुई। और जो नेट प्रॉफिट है 600 से लेकर ये यहाँ पर ऑलमोस्ट 850 तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा प्रेशर रहा बिकॉज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एज वेल। लेकिन यहां अगर आप देखोगे 4300 पहुंचा है, तो 4300 नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि ये अदर इनकम है, और अदर इनकम जो आई है वो एक्सेप्शनल आइटम है। और ये एक्सेप्शनल आइटम कहां से आया है? ये अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की सेल की वजह से आया है। लेकिन आज की डेट में अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने लगे, विच इज द प्योर प्ले, सिर्फ और सिर्फ पूरा प्रॉफिट ये अब जितनी भी रेवेन्यू है वो सारी की सारी स्टोरेज बैटरीज एंड अलाइड प्रोडक्ट से है, यानी कि बैटरी बैंक से है। जो इनका मेन बिजनेस है, अभी इनकी रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है 4000 करोड़ की, जो अब से 3 साल पहले 2696 थी। तो जो प्रॉब्लम थी कंपनी की, दैट इज ओवर, हाईएस्ट एवर यहां पर रेवेन्यू है। और अगर हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करने लगे, तो यहां पर अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करने लगे तो जून क्वार्टर्स को अगर आप देखते जाओ, इससे पहले 32 करोड़ था, उससे पहले -14 करोड़ था, उससे पहले -162 करोड़ था। तो हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट है इस करंट क्वार्टर में। इस हिसाब से कंपनी अच्छा कर रही है। और अगर हम एक बार बैलेंस शीट की बात करने लगे, तो यहां पर अगर डेट की बात करें तो डेट ना के बराबर है। अच्छी बात यह है, जो रिजर्व था इनका 2300, यानी कि जो अपना पैसा था 85 करोड़ प्लस 2300 करोड़, दैट हैज इंक्रीज टू 8500 प्लस 10,500 करोड़, ऑलमोस्ट 10,500 करोड़ हो गया है 2300 से। तो 4 टाइम से ज्यादा यहां पर ग्रोथ हुई है अपने पैसे में। एंड दिस इज द रियल ग्रोथ एक्चुअली, क्योंकि जो इनकी शेयर कैपिटल है दैट हैज रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, और बोरोइंग ना के बराबर है। उसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स लगातार यहां पर इंक्रीज हो रही है, अभी इनकी CWIP में भी है। और अगर हम देखें फिक्स्ड एसेट्स में, तो प्लांट एंड मशीनरी इनकी अभी हाल फिलहाल में लास्ट 2-3 इयर्स में कंसिस्टेंटली इन्होंने यहां पर ग्रोथ दिखाई है। 969 करोड़ से 1300 करोड़, 1700, 2200, 2500, 3142 एंड 3777। और इसके साथ में यहां पर CWIP भी है 341 करोड़ का, यानी कि ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये CWIP बेसिकली है क्या, जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया, दैट सेटिंग अप ए मल्टी गीगावाट आवर स्टेट ऑफ आर्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कर्नाटका। तो ये यही है और कुछ नहीं है। मींस जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज होती हैं उनको CWIP में दिखाया जाता है। उसके बाद अगर हम यहां पर एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस प्राइस पर अभी ये स्टॉक चल रहा है, सेम प्राइस पर इट वाज ट्रेडिंग इन 2010, जहां पर ये अभी है 156। तो लास्ट 10-12 ईयर्स में, लास्ट 12 ईयर्स में दिस स्टॉक इज अवेलेबल एट द सेम प्राइस, यानी कि स्टॉक का बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर है। ऐसा रीजनेबल क्यों है? क्योंकि 2010 की अगर हम बात करने लगे, जैसा मैंने आपके सामने डिस्कस करके बताया कि 2011 में टोटल कंपनी का कितना पैसा था, यानी कि वर्थ कितनी थी एक्चुअल में 2300 करोड़, अभी कितनी है 10,500 करोड़। तो यहां से 4.5 टाइम्स
बैलेंस शीट हो गई है, लेकिन स्टॉक प्राइस इज अवेलेबल एट द सेम प्राइस, तो अपने आप में ये एक अच्छी बात है। दूसरा, यहां से सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, एक्सपेंशन हो चुका है फैक्ट्रीज का, तो वो सारी चीज अच्छी नजर आती हैं। अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करने लगे, जो अभी इसका लाइफ टाइम हाई है, अगर एक बार उसको मार्क करते हैं, व्हाट वाज द लाइफ टाइम हाई, एक बार चार्ट लोड होने देते हैं। समटाइम्स ट्रेडिंग व्यू भी नखरे दिखाता है। 219 is the lifetime high? Is it the lifetime high? Seriously, no. This is more than that. क्योंकि मुझे याद था अभी ये ऑलमोस्ट 300 प्लस है, 300 के आसपास है। दिस इज 305 एंड करंटली इट इज कोटिंग एट 156। अगर करंट प्राइस से लेकर इसको लाइफ टाइम हाई तक के लिए ले जाएं, तो यहां पर ऑलमोस्ट 100% का पोटेंशियल गेन है, 95.57% का पोटेंशियल गेन है। हाल फिलहाल में एक अच्छी बात क्या हुई, यहां पर एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी डेवलप हुआ, जो कप विद हैंडल पैटर्न था, और कप विद हैंडल पैटर्न के बाद यहां पर ब्रेकआउट भी हुआ था। ब्रेकआउट में आपको दिखाता हूं, दिस इज ए ब्रेकआउट, दिस इज द कप विद हैंडल पैटर्न, दिस इज ब्रेकआउट, अगेन एक और हैंडल बना, और उसके बाद में एक हैवी वॉल्यूम के साथ यहां पर ब्रेकआउट भी नजर आया और ऊपर की तरफ गया। लेकिन जो पिछले 1 वीक में, 1.5 वीक में, 2 वीक्स में जो गिरावट आई है, ये सारी इसीलिए आई है। और अगर आपको याद हो, मैंने एक फर्दर ट्वीट भी किया था, उस ट्वीट को अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो, द फास्टेस्ट मनी, मैं इसको थोड़ा सा बिग कर लेता हूं जिससे आपको ठीक से नजर आ सके। मैंने यहां पर 2 अक्टूबर को ट्वीट किया था, द फास्टेस्ट मनी इज इन द ट्रेडिंग द रिट्रेसमेंट आफ्टर गिविंग ब्रेकआउट फ्रॉम कप विद हैंडल और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्विटर पर फॉलो कर लेना। यहां पर सेम एग्जैक्टली यही एग्जांपल है जो मैंने वहां पर मेंशन किया था कि कप विद हैंडल पैटर्न के बाद, ब्रेकआउट के बाद अगर रिट्रेसमेंट आती है, इसको यहां पर कैच करने से सबसे फास्ट पैसा बनता है। तो अगर हम वेरी क्विक मनी की बात करने लगे, तो जहां से रिट्रेसमेंट हुआ वहां तक जाने में दिस इज 12.82%। उसके बाद में जो एक मीडियम टर्म यहां पर रेसिस्टेंस है, अगर हम वहां की बात करने लगे, जो मीडियम टर्म रेसिस्टेंस यहां पर मल्टीपल टाइम बना है, अगर वहां तक करंट प्राइस से लेकर हम एक बार पोटेंशियल गेन देखने लगे, देन दिस इज 33%। और अगर हम लाइफ टाइम हाई तक की बात करने लगे, दिस इज 95.57%। तो यहां पर ट्रेड कैसे करना है, वो आपको अपनी समझ के हिसाब से ट्रेड करना है। जहां तक ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात है, तो मैं आपको कुछ चार्ट दिखाना चाहता हूं। M&M हैज बीन मेकिंग ए लाइफ टाइम हाई इन लास्ट 1.5 मंथ्स, तो कंसिस्टेंटली यहां पर लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। उसके अलावा अगर हम मारुति की बात करने लगे, तो मारुति भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच चुकी है, यहां पर बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। उसके बाद अगर हम अशोक लेलैंड की बात करने लगे, सो अशोक लेलैंड इज आल्सो ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई, ऑलमोस्ट एट लाइफ टाइम हाई। रिसेंटली लाइफ टाइम हाई बना के थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसमें भी आया है। नाउ पॉइंट ये आता है विवेक भाई कि आपने बाकी कंपनीज को क्यों नहीं लिया, यहाँ पर टाटा मोटर्स को क्यों नहीं लिया। देखो, मैंने यहाँ पर जो 4 व्हीलर्स बनाने वाली कंपनीज हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड एंड मारुति, इन तीनों को लिया है। टाटा मोटर्स को इसलिए नहीं लिया बिकॉज दैट इज ए लॉस मेकिंग कंपनी। काफी लोगों को टाटा मोटर्स बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन मेरा मानना यह है जब तक वो अपनी फाइनेंशियल हालत को ठीक नहीं कर लेते, तब तक उसमें पैसा लगाना कोई भी समझदारी नहीं है। हमें सिर्फ बातों में नहीं जाना चाहिए, हमें एक्चुअल नंबर्स दिखने चाहिए, और एक्चुअल नंबर्स दिखने के बाद में जब हम ट्रेड करते हैं, तो यहां पर इस बात का डर नहीं लगता कि नेक्स्ट क्वार्टर में ही ईश्वर अच्छे रिजल्ट दिला देना, लॉस मत दिलाना। इस बार इसके टाटा मोटर्स के पॉजिटिव नंबर्स आने चाहिए। जहां होप एंड प्रे की बात हो, वहां पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें यहां पर प्रे करना चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज की सामने वाली कंपनी अच्छा कर दे, इस चीज के लिए होप करना, वो वहां पर समझदारी नहीं है। वो स्टॉक ट्रेडिंग का हमारा एक ट्रेडिंग प्लान का पार्ट नहीं होना चाहिए। यहां पर समझदारी से काम करने की जरूरत है। आई एम बुलिश ऑन दिस कंपनी एट करंट प्राइस। यहां से 100% का मुझे गेन नजर आता है। नेक्स्ट 2 ईयर्स में लाइफ टाइम हाई तक हो सकता है 2 ईयर्स ना लगे, लेकिन अगर हम अगले 10 साल की भी बात करें, तो यहां से इसका अच्छा फ्यूचर है। लास्ट 10 ईयर्स, 12 years में this stock has not given anything. In next 10 years I think it will be a 10 bagger stock. तो यहाँ पर ये 10 गुना यहाँ से पोटेंशियल रखता है ऊपर जाने का। आई एम बुलिश। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से यहाँ पर दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। आई विल कीप ऑन मेकिंग न्यू वीडियोस। तब तक जय हिंद, जय श्री राम।